जय हिंद। हम लोग आज मैथ के सेशन को आगे करते हुए नेक्स्ट पार्ट पे आए हैं, है ना। इसके पहले हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आज हम लोग 36 से देखेंगे और चौथा पार्ट देखेंगे। ठीक है, वीडियो को समझिएगा, अच्छी तरीक़ा से देखिएगा, समझिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग दोस्तों, है ना। कह रहे हैं खिलौना को 10 रुपये 80 पैसा में बेचने से 10% हानि होती है, तो उसे 20 पर लाभ पर बेचने में, है ना, बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि, है ना, 10 रुपया 80 पैसा में बेच रहे हैं तो 10% हानि होती है। और हम बतलाए थे आप लोग के कि जब भी आपको हानि बोलता है तो 100 में घटाएंगे, लाभ बोलेगा 100 में जोड़ेंगे। कितना परसेंट हानि है देखिए, तो 10% कितना हो जाएगा 90। फिर देखिए आगे बोला है, यानी कि 20 पर लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, है ना, तो 120 का कि लाभ बोला है तो लाभ को जोड़ते हैं, जिसको निकालना है उसे जोड़ दिया, गुना करते हैं, और जो दिया हुआ है उसे क्या करेंगे, वहाँ कर पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, है ना। क्या बैठा देंगे, यहाँ 100 बैठा देंगे। काटेगा तो काट देंगे 1 0 से 1 0, बरनमा 78 से, बरनमा 78 से, यहाँ पर 1 0 से 1 0, यानी कि 144 बटा 10, यानी कि आ गया 14.40, यानी 14.4, यानी 14.40, है ना। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग बहुत कम समय में, है ना, एक वीडियो को देख लेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ देख लेंगे हम लोग, है ना, बहुत कम समय में, उतना समय नहीं लेंगे हम लोग, है ना। कम से कम समय में हम लोग देखने का करेंगे, प्रयास करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि एक व्यक्ति को 5 रुपये हानि पर, एक व्यक्ति के मेज को 5 रुपये हानि पर बेचता है, यदि उसे 80 रुपये अधिक बेचता तो 5% का क्या होता, लाभ होता, है ना। एक मेज को 5%, है ना, जा करके, है ना, हानि में बेचता है, यदि 80 रुपये अधिक बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। हम बताए थे, कल ही के वीडियो में बताए थे कि जब एक जाति रहता है, जब एक जाति रहेगा, है ना, तो घट जाएगा, और अलग अलग जाति रहेगा, है ना, तो क्या होगा दोस्तों, है ना, जुटेगा, है ना। अलग जाति रहेगा क्या होगा, जुटेगा। जैसे अगर प्रॉफिट रहेगा तो माइनस, लॉस रहेगा तो माइनस, प्रॉफिट लॉस रहेगा तो प्लस, लॉस प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, समझे, है ना। देखिए 5% हानि है, 5% लाभ, तो 5 से 5 10 बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। तो इसका किराया मूल्य बोला है, तो हम बतलाए थे किराया मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। जिसको निकालना है उससे गुना, तथा जो दिया हुआ है उसे क्या करते हैं, भागा। 1 0 से 1 0, 80 गुने 10 करेंगे तो 800 आएगा। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रही है ना। ठीक है दोस्तों, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, बाद में लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, है ना, 38 नंबर क्वेश्चन है ना, 38 नंबर क्वेश्चन है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा, है ना। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा कि एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है, और उसे 4% कम में खरीदा होता तो उसे 6 रुपये अधिक बेचा होता, तो उसे इतना जाकर 18 सही 3/4% का लाभ होता, तो उसका किराया मूल्य क्या होगा। देखिए अगर कोई खरीदता है तो अपने आप में कितना खरीदता है, 100% में, 10 पर लाभ पर बेचेगा, यानी कि एसपी करेगा, तो 10 पर लाभ पर, यानी कि 110। ठीक है, 4% कम में खरीदता तो 100 के 4% कम करेंगे, यानी कि 96 में खरीदता। कितना खरीदता, 96 में खरीदता, यानी 96% में खरीदता, है ना। और जाके 6 रुपये अधिक बेचता, जितना पहले बेच रहा था उससे अभी 6 रुपये अधिक बेचता। कितना बेचता, 6 रुपया अधिक बेचता, तो 18 सही
3/4% का लाभ होता। तो लाभ किस पर निकलता है? कैरेमूल पे निकलता है ना, लाभ किस पे निकलेगा? कैरेमूल पे, है ना। अब इसका यानी कि 96, है ना। 96 क्यों? क्योंकि 100 के तो 10 पर लाभ पर बेच चुके हैं, तो 96 पर बिकेगा जी, है ना। कितना बिकेगा? 96 पर। तो 96 के देखेंगे तो 18 चौक 72, 3 75/4% के लिए क्या होगा? 1/100, 25 या 75, 25 चौके 100, है ना। फिर देखें 24 चौके 96, है ना। 6 चौके 24, 6 18 रुपये अधिक में बेचना, कितना लाभ हो जाता है दोस्तों? 18 रुपया। तो 96 अगर 18 हम ऐड करते हैं तो 8 से 14 के 4, 9, अब 1 9 1 10 1 11, यानी कि पहले बेच रहे थे कितना में? 110 रुपये में, आप बेच रहे हैं 114 रुपये में। कितना अधिक बेच रहे हैं? 4% अधिक बेच रहे हैं। लेकिन बुक कितना बोला है? 6 रुपये अधिक बेच रहे हैं। तो कह रहा है कैरेमूल क्या होगा? तो कैरेमूल अपने आप में क्या होता है? 100%। कितना होता है? 100%। जिसको निकालना है उससे गुना, ये बात को ध्यान रखें, जिससे निकालना उससे गुना, तो जो दिया हुआ है उसे क्या करेंगे? भाग करेंगे। 25 चौके 100, 25 छक्का करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। ठीक है। फिर से वह समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10 पर लाभ पर बेचता है, तो खरीदा 100% में, 10 पर लाभ पर बेचा, यानी कि 110 से बेचा, 4 पॉइंट बनाना होता है ना। उसके बाद देखेंगे, है ना, कि यदि 4% कम में खरीदा, कितना 4 कम में, है ना, 4% कम में खरीदा होता, यानी कि 96 खरीदा होता, तथा 6 रुपया अधिक का, कि रुपया बोला है, क्या बोला है? रुपया, यानी प्रतिशत है ना। तो 6 रुपया अधिक बेचता, पहले जितना बेच रहा अगर अधिक बेचता, है ना, तो जाकर के उसे 18 से 3/4% का होता लाभ होता। तो 96 का 18 से 3/4% किए तो 18 आ गया। तो 96 18 जोड़े तो 114 आ गया। तो कितना अधिक हो गया, है ना। तो जाके 4 अधिक, यहाँ लेकिन बुक बोला कितना अधिक? 6 अधिक। पर इसको फिर पर कह रहा है कैरेमूल क्या होगा? तो कैरेमूल अपने आप में 100% होता है। जिसको निकालना उससे गुना, तो जो दिया उससे होगा। 25 चौके 100, 25 छक्का 150। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अभी अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 100 पेंसिल बेचने पर, 100 पेंसिल बेचने पर नहीं दिख रहा, है ना, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल, है ना, 20 पेंसिल, है ना, विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है ना। क्या होता है? लाभ होता है। अब खुद से सोचिए कि 100 पेंसिल बेचेगा तो 100 पेंसिल बेचेगा तो 20 पेंसिल लाभ होगा। लाभ कितना पेंसिल होगा? 20 पेंसिल होगा। तो खरीदा होगा कितना पेंसिल? 80 पेंसिल। हम कल बताए थे कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, है ना, तो उसे वास्तु की जगह पर रुपया मान करके बनाएं, है ना, बहुत बेहतर तरीका समझ में आएगा। ठीक है, वास्तु की जगह पर क्या मान लेना है? रुपया। अब सोचिए कि 100 रुपया बेचता है कोई, है ना, 20 रुपया लाभ कमा रहे, इसका मतलब क्या कि 80 में वो खरीदा होगा, है ना। खरीदा कितना में? 80 में, है ना। तो लाभ प्रत्यय बोला कि लाभ प्रत्यय क्या होगा? तो लाभ प्रत्यय, लाभ कितना हुआ? 20। लाभ की तुलना छोटा से, लाभ की तुलना छोटा से, हानि की तुलना बड़ा से। तो देखिए 80 और 100 में छोटा कौन है? तो 80। और परसेंट के लिए क्या होता है दोस्तों? परसेंट के लिए 100 होगा, है ना। 20 चौके 80, 25 चौके 100। कितना आपका राइट आंसर? 25%। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है ना। कह रहा क्या कि 36 संतरा बेचने पर, क्वेश्चन वही है, 36 संतरा बेचने पर, है ना, एसपी लिखाएगा ना, बेचना है तो क्या कहलाएगा? एसपी। 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा हानि होती है, 4 संतरा हानि होती है। इसका मतलब कि इसका क्रय मूल्य जो होगा, अब खुद से सोचिए कि 36 रुपये बेच रहे हैं कोई वस्तु को, तो 4 रुपये का हो रहा है, हमको हानि हो रहा है। इसका मतलब कि हम वस्तु खरीदेंगे क्या रुपये में जी? 100 रुपये। कितना खरीदोगे? 100 रुपये में। तो कह रहे कि हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत,
हानि कितना 4 रुपये, हानि की तुलना है ना बड़ा से, है ना, हानि की तुलना देखिए आप बड़ा कौन है 40 है कि 36 है ना, तो 40 है, हानि की तुलना बड़ा से, परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100, 10 चौके 40, 0 से 0 कितना प्रतिशत 10%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही है ना, आ रहा कि नहीं आ रहा है ना, तो समझते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, है ना, कह रहा क्या है ना कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केला विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ पर से क्या होगा। वही क्वेश्चन है ना, कि जब 250 केला हम लोग बेचेंगे है ना, तो 50 केला लाभ होगा। क्या होगा बाबू 50 केला लाभ होगा। तो सीपी कितना आप सोचिए कि 250 में कोई वस्तु को बेचेंगे तो 50 रुपये फायदा हो रहा है ना, 50 रुपये फायदा हो रहा है, तो आखिर वस्तु खरीदोगे कितना है ना 200 में, 200 खरीदे तब तो फायदा हो रहा है ना जी। 250 में बेचे 50 रुपये फायदा कमा लिए, खरीदोगे हम क्या रुपये में 200 रुपये में, कितना खरीदोगे 200 में। तो कह रहे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ 50, लाभ की तुलना छोटा से परसेंट के लिए 100 काटेगा, तो काट देंगे कितना कटेगा 4 बारह 25 चौके 100, 25% आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ ठीक है देखिएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपका है ना, एक दुकानदार अपने वस्तु को किराए मूल्य बेचने का किराए मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब खुद से सोचिए कि एक दुकानदार कहता है कि हम जो आपको वस्तु देंगे ना वो किराए मूल्य पर, जैसे बाजार से लेकर के आएंगे उससे आपको दे देंगे, लेकिन होता क्या है कि गलत बाट का प्रयोग कर रहा है ना, बाट मतलब क्या बटखारा, और गलत बटखारा का प्रयोग करके वो क्या कर लेता है लाभ कमा लेता। लेकिन हम बतलाए आपको दोस्तों यहाँ वस्तु रहे, वस्तु की जगह पर हम लोग रुपया मान को बनाएंगे, हाँ ना, बहुत बेहतर तरीका से क्वेश्चन बनेगा। अब खुद से सोचिए कि कहता है कि हम तेरा 1 किलो पूरे देंगे, 1 किलो हम तुमको है ना पूरे देंगे, लेकिन देता है कितना 960 ग्राम, तो उसको पैसा तो लगा 960 ग्राम के, लेकिन अगला से ले लिया जा करके पैसा कितना के 1 केजी के, तो फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा। अब खुद से सोच के देखिए है ना। अब यहाँ देखिए कि ग्राहक को दे रहा है, सेलिंग कर रहा है, सेलिंग प्राइस है ना, ग्राहक को दे रहा है ना 960 ग्राम, लेकिन बोल रहे कि ना हम तोरा कितना दे रहे हैं 1 केजी दे रहे हैं, है ना। कितना देने के बाद कह रहा कि ना हम 1 केजी दे रहे हैं, है ना, देने के बाद कह रहा है किराए मूल्य पर 1 केजी ला रहे हैं और 1 केजी आपको दे रहे हैं, ये बात बता रहा, लेकिन दे रहा है कितना 960 ग्राम। अब देखिए है ना, तो आप बताइए कि 1000 में कोई वस्तु मान लेंगे, ऐसे रुपया मान लेंगे, है ना, वस्तु की जगह पर 1000 रुपये वस्तु खरीद के लाए हैं और उसको सॉरी देखेंगे इसको, है ना, यहाँ पे क्या है ना, कह रहा क्या कि एक दुकानदार अपने सामान किराए मूल्य में बेचता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर है ना कितना देता है 960 ग्राम को बाट का प्रयोग कर रहा है, लेकिन दिखा रहा है कि हम तुमको जो दे रहे हैं ना वो पूरा क्या दे रहे हैं 1 केजी दे रहे हैं, कि 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन ये रियल में बाट का प्रयोग कितना कर रहा है दोस्तों 960 ग्राम, कितना प्रयोग कर रहा है 960 ग्राम। अब बताइए कि 960 रुपये वस्तु बेच रहा है कितना 1000 रुपया को मान लेंगे, वस्तु के आधार पर एकदम नोट में लिखेगा, नोट में लिखना है कि वस्तु के स्थान पर रुपया मानेंगे, क्या मान लेंगे रुपया मान लेंगे, या ये भी लिख सकते हैं वजन के स्थान पर रुपया मान लेंगे, हाँ रुपया वजन वाला है तो वजन के स्थान पर क्या मान लेंगे रुपया मान लेंगे। अब देखिए कि 960 रुपये को वस्तु खरीद रहे हैं और 1000 में बेच रहे हैं, तो फॉर प्रॉफिट
है ना, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40। इसके यहाँ पे क्या मान लिए, रुपया मान लेते, रुपया थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, है ना, कि एक दुकानदार अपने सामान को किराए मूल्य में बेचता है, कहता है कि हम 1 केजी लावेंगे और 1 केजी देंगे, तो बेचारा देखिए 1000 ग्राम दे रहा कि नहीं दे रहा, दे रहा 1000 ग्राम, है ना। लेकिन वो जाकर के 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। एक मतलब का कि उसका किराया मूल्य 960 ना होगा जी, 960 होगा, है ना। तब देखिए कि 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन उसका पूंजी कितना का लगेगा, 960 ग्राम के, तो फायदा कितना हो रहा है, 40 ग्राम। तो प्रॉफिट प्रतिशत हाँ क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट कितना हुआ, 40। और प्रॉफिट की तुलना छोटा से यानी कि लाभ की तुलना छोटा से परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 24 चौके 96, कितना, 24 चौके 96। अगर काटेंगे, इसको काटेंगे 25 चौके 100 और 6 चौके 24, यानी 25/6, यानी 4, 6 चौक 24 सौ 1, 25 यानी 4.1/6, 4.1/6। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग दोस्तों। देखो अभी जाके त्रुटिपूर्ण, है ना, कह रहा कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु खरीदते समय 10% घोटाला और बेचते समय भी 10% घोटाला, है ना, तो कितना परसेंट लाभ हुआ। अब खुद ही सोचिए, है ना, कि जब वस्तु को, है ना, जब वस्तु को वो क्या कर रहा है ना, कि बेच रहा है ना, बेच रहा है, उस समय भी जाकर के 10% घोटाला कर रहा है, और जब ले रहा है उस समय 10% घोटाला कर रहा है। यानी कि बेचते समय भी 10% घोटाला और खरीदते समय भी 10% का घोटाला करता है। अब खुद से सोचिए, है ना, कि देखिए तो जब इस प्रकार कितना रहेगा, तो देखिए लेते समय 10% फायदा हो रहा, घोटाला का फायदा ना हो रहा जी, है ना। और जाकर बेचते समय भी 10% घोटाला कर रहा, 110। 2 गो रहेगा तो 1 गो कम 100 बैठाएंगे, हाँ, 2 गो रहेगा तो 1 गो कम, 3 गो रहेगा तो 2 गो, 4 गो रहेगा तो 3 गो, क्या गो है, 2 गो है, तो 100 के वो बैठाएंगे, 1 गो बैठाएंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, है ना। 11 में 11 करेंगे 121। अब बताइए किराया मूल्य कितना होता है, 100%। किराया मूल्य कितना हो गया, 100%। 100 से कितना ज्यादा है, 21, 21 ज्यादा, जितना ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट, अगर कम रहेगा तो लॉस। तो 21% आया। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा जी, अब ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को किराए मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है ना। त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है ना, 11 सही 1/9% का क्या करता है, लाभ कमाता है ना। तो 1 किलो के स्थान पर कितना बाट का प्रयोग करता है। अब देखिए 11 नमा, देखिए लाभ कितना कमाता है, 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है ना, है ना। देखेंगे 11 नमा 99, 100, 100/9 और परसेंट के लिए 1/100, है ना। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, 1/9, 1/9। अब देखिए, है ना, कि 1 का लाभ कमा रहा है जब बेच रहा वस्तु को, है ना, जब बेच रहा है ना, बेच रहा है कितना में, 9 में, 9 में, तो 1 का क्या कमा रहा है ना, लाभ कमा रहा है, 1 का लाभ कमा रहा है ना, लाभ कमा रहा है, 1 का क्या कर रहा, लाभ कमा रहा है। इसका मतलब, है ना, इसका मतलब, है ना, अगर देखें 9, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना, कि जाकर के आखिर कितना बेच करके, तो 9, लाभ कितना कमा रहा है, 1, लाभ कितना कमा रहा है, 1। इसका मतलब क्या है, तू 1 10 में जाकर के बोल रहा होगा कि हम जाकर के किराए मूल्य पर आपको दे रहे हैं, है ना, अपने किराए मूल्य पर ही दे रहे हैं, तो किराए मूल्य पर क्या 10 पर दे रहे हैं, लेकिन बाट का प्रयोग कर रखे 9। अब इसका वैल्यू हो गया जाकर के 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, है ना। तो कह रहा है कितना बाट का प्रयोग कर रहा है, कितना से गुना किया गया यहाँ पे, तो 100 से गुना किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 900 ग्राम, कितना आ जाएगा, तो 900 ग्राम आपका बाट का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर, है ना, डी हो जाएगा। अगर बोले कितना लाभ कमा रहा है, लाभ कितना, मतलब कि लाभ कमा रहा है कितना ग्राम, है ना, तो 100 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, 100 ग्राम आपका क्या कमा रहा है, दोस्तों, लाभ कमा रहा है ना। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर से समझिए क्वेश्चन को।
देखिए क्या रहा कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को किराए मूल्य पर बेचने का करता है, वादा करता है कि हम जैसे लाएंगे वैसे आपको क्या करेंगे, दे देंगे, है ना। लेकिन परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.9% लाभ कमा लेता है ना। तो 1 किलो के हिसाब पर कितना तोलता। अब यहाँ पर हम देखें कि 11.9% का फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1 क्या आता है, 9 आता है। 11×9 = 100, 100/9% के लिए 100 से 100 कट गया, 1/9 आया। यानी कि 9 में जब बेचता है तो 1 लाभ कमाता है। और कहता क्या, किराए मूल्य पर। क्या देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा क्या, किराए मूल्य पर। तो किराए मूल्य का मतलब क्या, 10 माना है, 9 × 10, है ना। तो 10 किराए मूल्य कह रहा है कि हम 10 दे रहे हैं, लेकिन दे रहा है कितना, 9। गलत बात का प्रयोग कर रहा है। और 10 की वैल्यू कितना, 1000। तो 1000 कहाँ से आया, कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 से लाए, ठीक है। कितना से गुना किए हैं, है ना। 10 में 1000 है तो 100 से किए हैं, तो यहाँ भी 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 900 ग्राम आएगा। आपको राइट आंसर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चलेंगे हम लोग दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपका, कह रहा है ना, कह रहा क्या, है ना, कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, परंतु वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, तो उसका कुल लाभ पर क्या होगा। कह रहा क्या, क्वेश्चन को फिर से समझिएगा एक बार, है ना, फिर से वह समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 10% लाभ पर चाय बेचता है। आप खुद सोचिए, है ना, कि खरीदता होगा 100% में, बेच रहा जा करके 110% में। 10 में लाभ का मतलब 110 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो कह रहा है लेकिन 20% कम तोलता कितना है, 20% कम। अब बताइए कि 20% कम तोलेगा जी, है ना, तो कितना तोल रहा है, 80। कितना तोल रहा है, 80, है ना। कहता क्या, है ना, कि हम 10% लाभ पर मात्र आपको दे रहे हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रत्यय क्या होगा। वो अगला को बोला कि मात्र हम 10% लाभ पर दे रहे हैं। कितना पर लाभ पर दे रहे हैं, मात्र 10% लाभ पर दे रहे हैं। लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके, है ना, जाकर के 20% कम तोल देता है ना। तो 100 का अगर 20 पर निकाले तो 80 कम तोलता है। अब देखिए, और फिर जाकर उसी मूल्य पर उसे देगा तो कितना लाभ हो रहा है जी, है ना। 80 के दे रहा सामान 110 में, 80 के सामान कितना दे रहा है, 110 में। यानी कि लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 30, है ना। तो कह रहा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हो गया, 30। और लाभ की तुलना छोटा से परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, है ना, 100 हो जाएगा। 20 चौके, है ना, 20 25 100, 20 चौके 80, है ना। फिर आप 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 75/2, यानी कि 37 सही 1/2%। क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर, है ना, 37 सही 1/2%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह हम लोग बात करें, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कह रहा है क्या, है ना, कि किसी वस्तु को 900 बेचने से प्राप्त लाभ 600 बेचने से हुई हानि का दुगना है। देखिए, कोई वस्तु को 900 बेच रहे हैं, चाहे जितना भी लाभ हो रहा होगा, तो 600 बेच रहे हैं, और उसी वस्तु को उससे क्या दुगना है। अगर यहाँ पर एक हानि हो रहा है, हानि क्या दुगना होगा, लाभ होगा, है ना। क्या कह रहा कि किसी वस्तु को 900 बेचने प्राप्त लाभ, जो ही लाभ प्राप्त होगा नहीं पता, है ना। लेकिन उसी वस्तु को, उस वस्तु को 600 बेचने से हुई हानि, जितना हानि हुआ उसे क्या दुगना है। अगर हानि 1 है तो क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो उस वस्तु का किराया मूल्य क्या होगा, बस कुछ नहीं कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, गुना कर दीजिए, है ना, गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 900 प्लस 6 दूनी 1200, कितना 1200 बाई 2 1 3, यानी कि 12 और 9 हो गया 2100। 2100/3 करेंगे तो आपको आ जाएगा 700। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 900 600, है ना, कितना दुगना, दुगना है उससे, 1 है तो 2 है, तो 1 में 900 के तो 900, 6 दूनी 1200, है ना, 12 9 21/3, यानी कितना आ गया, 700। राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, क्या आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्या रहा क्वेश्चन, है ना, कि 2 प्रकार की चाय का किराया मूल्य 180 रुपये प्रति केजी और 200 रुपये प्रति केजी है। ये रेट बता रहा, क्या बता रहा, रेट,
रेट बता रहा है कि 180 रुपये प्रति के जी है, और एक और क्या जा करके 200 रुपये प्रति के जी। समझ रहे बात को, है ना, समझ रहे हैं। बिजली चली गई थी दोस्तों, फिर आए हम लोग, है ना। क्या कह रहा है ना कि एक का रेट था जाके 180 रुपये के जी और दूसरा का रेट था 200 रुपये के जी, है ना। तो यहाँ रेट लिख दी और उन्हें 3:5 के अनुपात में मिला करके मिश्रण को, यानी कि इसको जो है ना वजन जो खरीदा गया वो जा करके 5 kg खरीदा गया और 3 kg अनुपात में खरीदा गया। अब ये दोनों को मिला करके क्या किया है, दोनों को मिला करके 210 रुपये बेच दिया। कैसे बेच दिया है, 210 रुपये दिया। अगर यहाँ देखेंगे कि कुल कितना आ जाएगा, और ये देखेंगे सीपी कितना है तो 1895 यानी कि 900 रुपये पहली प्रकार की चाय में, और दूसरी प्रकार की चाय में अगर देखा जाए तो कितना रुपया, 600 रुपया। टोटल अगर देखा जाए तो 1500 रुपया, है ना। 1500 इसका क्या आ गया, सिप्पी आ गया, सिप्पी आ गया। लेकिन यार उसी चाय को जा करके, है ना, यानी क्या kg चाय हो गया, दोनों को मिश्रण किया तो मिश्रण किया तो 5 और 3 8 kg, और मिश्रण को जा करके 1680 रुपये गुना करेंगे, है ना। 1680 रुपये बेच दिया। अब बताइए खरीदा था कितना में, 1500 में, बेच रहा कितना में, 1680 में। प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, है ना, क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट कितना हो रहा दोस्तों, तो प्रॉफिट जो हो रहा है जा करके 180 रुपया। और प्रॉफिट की तुलना यानी कि लाभ की तुलना छोटा से और परसेंट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। 0 से 0 कर जाएगा, 2 0 2 0, 15 12 80 से, यानी कि 12% आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, है ना, कह रहा है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपये किलो है। शुद्ध घी अगर लीजिएगा तो कैसे केजी है, 100 रुपये केजी है शुद्ध घी, है ना। किस प्रकार का घी है, शुद्ध घी है जो जाकर के 100 रुपये केजी मिल रहा है। बताइए कितना सस्ता है ना। लेकिन 50 रुपये प्रति केजी का भाव वाला वनस्पति तेल, है ना, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल अगर लीजिएगा तो 50 रुपये केजी मिलेगा, है ना, एकदम सस्ता है दोस्तों, है ना। वो दोनों को मिला करके 96 रुपये, है ना, कितना 96 रुपये प्रति केजी बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। तो दोनों किस अनुपात में मिलाया जाएगा, कह रहे दोनों किस अनुपात में मिलाया जाएगा। अब खुद से सोच के देखें, है ना, 96 रुपये अगर हम उसको बेच रहे हैं, है ना, तो हमें जाकर के क्या हो रहा है ना, 96 रुपये बेच रहे हैं, है ना, तो हमें जाकर क्या हो रहा है दोस्तों, है ना, कि 20% का, है ना, लाभ हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक कैरेमूल है तो बीच में भी रहेगा, वो कौन रहेगा, कैरेमूल रहेगा, है ना, बीच में कैरेमूल रहेगा ना जी, है ना, बीच में क्या रहेगा, कैरेमूल रहेगा। तो हम कैरेमूल निकालने का प्रयास करेंगे ना, तो देखिए 20% लाभ यानी कि 120% बराबर 96, इसलिए कैरेमूल कितना होगा, 100%, है ना। तो जिसको निकालना उससे गुना, और जो दिया हुआ है उसे क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, है ना। काटेगा तो काटे 20 बचे 100, 20 छक्का 20 से 16 छक 96, 16 पचे 80। यहाँ 80 को रख देंगे दोस्तों, बीच में रख देंगे। और एलिगेशन के नियम कहते हैं इसको, एलिगेशन के नियम से हल कर लेंगे, है ना। 50 में से 80 जाएगा तो 30 बचेगा, और 100 में से 80 जाएगा तो 20 बचेगा, और माइनस प्लस नहीं लिया जाता। एलिगेशन के नियम में माइनस प्लस नहीं लिया जाता है। तो 3:2 के अनुपात में से मिलाया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा फ्रेश नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कह रहा मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12 रुपये 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से, और 25 किलोग्राम गेहूँ 15 रुपये 10 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, है ना। अब खरीद रहा यानी कि गेहूं बता रहा है, यानी कि वजन रेट है, ये क्या है, रेट है ना, रेट क्या है 12.5 रुपये प्रति केजी। वजन कितना है, तो एक खरीदा जा करके 40 केजी, लेकिन 25 किलोग्राम गेहूं जो खरीदा है वो जा करके 15 रुपये 10 पैसे, 15 रुपये 10 पैसे। ये दोनों जाके खरीदा है, तब यहाँ जो निकलेगा वो कुल निकाल लेंगे, और कुल निकाल लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीपी।
अब यहाँ देखेंगे कि 12.5 में अगर 40 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 500 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों? 500 रुपये। कितना आएगा आपका? है ना, 500 रुपया। लेकिन 25 में 15.10 से करते हैं तो आ जाएगा आपको 377 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। अब ये पूरा जो आ गया ना वो जा करके पूरा 65 केजी, पूरा जो आ गया वो 65 केजी गेहूं का, केजी गेहूं का क्या आ गया? सिप्पी आ गया। टोटल 877 रुपया 50 पैसा, 65 केजी गेहूं का। ठीक है। लेकिन फिर आगे कह रहा है कि इसे की मिश्रण को किस भाव से बेचे कि 10% का लाभ, है ना। मिश्रण किस भाव से बेचे कि 10% का लाभ हो। तो लाभ कहाँ हो? कैरेमूल पर होगा ना जी, है ना। तो सिप्पी कितना है? सिप्पी कितना है? तो 877.50। इसका 10% निकालेंगे हम लोग, है ना। कितना परसेंट? 10% निकालेंगे, है ना। तो 10% निकालेंगे तो 87.75 आ जाएगा। यानी कितना रुपये हमको लाभ कमाना है? इतना रुपये क्या करना है? लाभ कमाना है। समझ रहे बात करना? कितना रुपये हम लोग क्या कमाना है? लाभ कमाना है। तो सिप्पी में उसको ऐड कर देंगे, सिप्पी प्लस लाभ, है ना, तब ना एसपी होगा, है ना। तब क्या हो जाएगा? एसपी। और सीपी कितना है? 877 रुपया 50 पैसा। और जब लाभ कमाना 87 रुपया 75 पैसा। यानी कुल मिलाकर के अगर देखें, है ना, तो 965 रुपया 25 पैसे। कितना होगा जोड़ेंगे तो? 965 रुपया 25 पैसा। तो प्रति केजी भाव पूछ रहा है ना, प्रति केजी गेहूं, प्रति केजी गेहूं। अब बताइए खुद से कि 25 केजी और 40 केजी कितना केजी होगा? 65 केजी हो गया। तो 965 रुपया 25 पैसा में कितना केजी गेहूं बेचेंगे? 65 केजी बेचेंगे। तो प्रति केजी जो भाव आएगा वो 14 रुपये का आएगा, 85 पैसा आएगा। इसको जोड़ घटा कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों, है ना। देखिए, है ना, समझ में आया, है ना। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझाते हैं। कह रहे 40 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ, 12.5 रुपये पर, है ना, 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 प्रति किलोग्राम की, है ना, बाजार से। और 25 किलोग्राम गेहूँ 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम 10,000 से, है ना, खरीदा। और उन्हें मिला करके उस भाव से को 10 लाभ पर बेचा जाए, है ना, तो उसका, है ना, प्रति किलोग्राम भाव क्या होगा? तो देखिए 12.5 रुपये प्रति केजी, 40 किलोग्राम लिए 500 रुपये लगा। 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूँ, 25 किलो लिए 377 रुपये 50 पैसा लगा। टोटल गेहूँ कितना हो गया? 65 केजी। कितना पैसा लगा दिए? 377 रुपये 50 पैसा, यानी कि सिप्पी हो गया वो, है ना, कैरेमूल हो गया। अब इसको कह रहे हैं 10% लाभ पर बेचेंगे। तो जितना हम पूंजी लगाओ कर 10% ना जी, है ना। तो 877 रुपया 50 पैसा का 10% निकाले तो 87 रुपया 75 पैसा। अब 87 रुपये 75 पैसा आया। ये क्या आया? लाभ। यानी कि आप बेचेंगे कितना में? तो मेरा जो पूंजी लगा 877 रुपये 50 पैसा प्लस 87 रुपये 75 पैसा, ये बेचेंगे जाकर के 965 रुपये 25 पैसा में। अब कितना केजी गेहूँ बेचेंगे? तो 65 केजी बेचेंगे प्रति केजी गेहूँ। तो 965 रुपये 25 पैसा बटा 65 किए हैं तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 14 रुपये 85 पैसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, है ना, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, है ना। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है ना। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि एक कपड़ा के व्यापारी अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर और शेष कपड़ा का आधा भाग 20% हानि पर बेचा, तो उसे कुल कैरेमूल पर बेचा, है ना, शेष को कैरेमूल पर बेचा, तो उसे कितना % लाभ होगा? अब यहाँ पे देखिए, है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। समझिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप खुद से देख लीजिए, है ना, कि आखिर मान लेते कोई आदमी के पास 100 मीटर कपड़ा और 1 मीटर के 1 रुपया लग रहा, तो कितना पूंजी लगाएगा? 100 रुपये लगाएगा हो, ये लगाएगा हो जी, है ना। अब देखिए कि इसका आधा कपड़ा, यानी कि आधा कपड़ा 20% लाभ पर, तो इसका आधा का मतलब 50 है ना। अब 50 के आधा 20% लाभ पर, यानी कि 120 बटा 100, है ना। फिर कह रहा कि शेष कपड़े का आधा, यानी शेष देखिए, समझिएगा, शेष कपड़ा का आधा, तो शेष कितना बचल है? 50 बचल है। और 50 के आधा 20% हानि पर, तो 50 का आधा कितना? 25 और 20% हानि पर, यानी कि 80,
बटा 100, और जो शेष बचा कपड़ा, तो शेष बचा कितना 25, 75, 25, 50, 25, 75 और 25 और बचा हुआ, तो 25 को हाँ गेहूँ के त्यों कराएंगे, कुछ क्या कर दिया, दे दिया, है ना, प्लस कर देंगे, सब जोड़ करके हम लोग देख लेंगे, है ना। 20 छक्का 20 से 20 25 100, 10 25 50, 20 चौका 80, 20 25 100, 5 25, है ना, यानी कि 60 प्लस 20 प्लस 25, यानी टोटल 105। अब बताइए 100 रुपया के 100 मीटर के कपड़ा के मूल्य 1 रुपये मीटर की दर से 100 रुपया लगा, और बेच रहा है कितना में, 105 रुपया में, है ना। तो कितना लाभ हो रहा, 5% लाभ हो रहा ना जी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, है ना। समझिएगा, है ना, कि आपको 15 क्वेश्चन बेहतर तरीका समझा करके हम आपको 30 से 35 मिनट बना देते हैं, है ना। आप लोग भी ध्यान दिएगा, है ना। जय